औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम अफसाना पढ़ रहे हैं और हमने एक अफसाने की मुकम्मल पढ़ाई और उसके बाद उसके मश्की सवालात, उसके ग्रामर के काम, सारे सवालात मुकम्मल किए, इबरत। और आज हम अफसाना आसमान, फूल और लहू, जो नूर शाह का लिखा हुआ अफसाना है। कल हमने नूर शाह की अदबी ज़िंदगी के बारे में भी मालूमात हासिल की और आज हम इस अफसाने की पढ़ाई करेंगे। आसमान, फूल और लहू। मैं इसकी पढ़ाई करूं और आपसे इस्तिदा है कि आप अपनी किताबें निकालिए और सफ़े नंबर 54, 55 और 56 पर देखिए। 54 पे इसकी पढ़ाई में करने जा रहा हूँ। आसमान, फूल और लहू। वो एक आम सी सुबह थी और मैं अपने मामूल के मुताबिक मार्केट में घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी कि खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरत और सुंदर सुंदर सी गुड़ियों की एक दुनिया आबाद थी, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया खरीदने पर असरार कर रहा था। इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात की तड़प साफ साफ नजर आ रही थी। इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के। देखो, तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी मैं 2 बार गिन चुका हूँ। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर इस मासूम से लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी, क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? मैंने कुछ कहे बगैर इसके हाथों से रेजगारी लेकर गिनना शुरू कर दी। वाकई बहुत कम पैसे थे और इस एतबार से दुकानदार ठीक ही कह रहा था। आंटी, मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने पूछा। यह गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी, वो इसे पाकर खुश होगी, बहुत खुश। तुम्हारी बहन भी है? हाँ, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं रहती। कहाँ रहती है वो? अबू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास। और अबू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है। कहाँ? मैंने पूछा। आसमानों में, अपने अल्लाह के पास। और मैं, ये सुनते ही मुझे लगा जैसे तेज तलख और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी हो। हाँ हाँ, कहो। मैं अपनी माँ के हाथों ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ आसमानों में। लेकिन क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लेता अपनी अम्मा के लिए। मेरी अम्मा को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद है। मैंने महसूस किया जैसे ये कहते हुए इस मासूम से लड़के की बिलोरें आंखों में सारे जहां का दर्द, सारा करब, सारे दुख एक साथ उमड़ आए हों। आंटी जानती हैं क्या मैंने अबू से क्या कहा था बेटे? यहाँ तक मैं इस का सलीस करूं, माना बताऊं साथ साथ। नूर शाह का लिखा हुआ अफसाना है। नूर शाह कहते हैं वो एक आम सी सुबह थी, यानी जैसे हर रोज सुबह होती है ऐसी ही सुबह ये भी थी, कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। और मैं अपने रोजमर्रा के काम के मुताबिक बाजार, मार्केट अंग्रेजी लफ्ज़ है बाजार का, बाजार में घरेलू चीज़ों, घरेलू ज़रूरियात, जो हमें घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ थी। बिल्कुल मैं इसमें मसरूफ़ थी, ये चीज़ें खरीदने में। खिलौनों की एक दुकान के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए कि मैं एक खिलौने की दुकान के पास पहुंची तो मेरे कदम वहां रुक गए। इसलिए नहीं कि इस दुकान में मुख्तलिफ अंदाज की खूबसूरत
इसलिए मेरे कदम नहीं रुक गए कि दुकान में कुछ चीजें थी जो बहुत ही खूबसूरत, सुंदर कहते हैं खूबसूरत को, सुंदर सुंदर सी गुड़ियों, सुंदर सुंदर सी कुछ गुड़ियां उसमें थी, खिलौने थे ना, बल्कि इसलिए कि 6-7 साल का एक मासूम, एक बेगुनाह नन्ना सा लड़का दुकान के मालिक से एक गुड़िया, एक खिलौना खरीदने पर असरार जिद कर रहा था, नहीं मुझे ये खरीदना है। इसकी बातों से इसके अंदरूनी जज्बात, इस लड़के के बातों से लड़के के अंदरूनी जो जज्बात थे वो साफ साफ नजर आ रहे थे, टपक रहे थे इसकी आंखों से। इसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ में चंद सिक्के, चंद पैसे। देखो तुम्हारे हाथ में पड़ी ये रेजगारी, ये खुर्दा, ये रुपए के हिस्से, बोसीदा रुपए के हिस्से जो तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार इसे कह रहा है, 2 बार गिन चुका हूं मैं, इनका शुमार 2 बार कर चुका हूं। इस छोटी सी रकम से तुम ये गुड़िया खरीदने के बारे में सोच भी, ये बहुत ही कम है। इन थोड़े से पैसों में ये गुड़िया नहीं आ सकती है। फिर इस मासूम से लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, फिर इस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आंटी क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया नहीं खरीद सकता? आंटी जरा आप देखिए, क्या मैं इन पैसों से ये गुड़िया, ये खिलौना नहीं खरीद सकता? मैंने कुछ कहे बगैर इसके हाथों से रेजगारी लेकर गिनना शुरू कर दी। मैंने मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इसके हाथों से ये रेजगारी, इसके जो हाथों में थे, जो इसके हाथों में पैसे थे, ये लिए और मैंने खुद गिनना शुरू कर दिए। वाकई बहुत कम पैसे थे, बिल्कुल ये कम पैसे थे। और इस एतबार से, इस लिहाज से दुकानदार सही कह रहा था। आंटी मेरे लिए इस गुड़िया का खरीदना बहुत जरूरी है। ये बच्चा मुझसे कह रहा है कि मुझे इस गुड़िया को जरूर खरीदना है। क्यों? मैंने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है, क्यों, क्या मामला है? मैंने पूछा ये सवाल उससे। वो ये गुड़िया मेरी दीदी को बहुत पसंद आएगी। और उस मासूम से बच्चे ने, उस लड़के ने मुझसे ये जवाब दिया कि मेरी दीदी, मेरी बहन को ये पैसे बहुत पसंद, ये गुड़िया बहुत पसंद आएंगी, वो इसे पाकर खुश होगी, बहुत खुश। वो जब ये खिलौने पाएंगी तो वो खुश हो जाएगी। तुम्हारी बहन भी है? मैंने पूछा क्या तुम्हारी बहन भी है? हाँ, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं रहती। उसने जवाब दिया, हाँ है, लेकिन हमारे साथ वो नहीं रहती है। कहाँ रहती है वो? मैंने पूछा कहाँ रहती है वो? और वो कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, वो आसमानों में चली गई है, अल्लाह मियाँ के पास, अपने अल्लाह के पास गई है। और अबू ये भी कहती है, और ये लड़का कह रहा है कि मेरे अबू कहते हैं, ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाले, कि अम्मी भी बहुत जल्द जाने वाली है, माँ भी बहुत जल्द जाने वाली है। कहाँ? मैंने पूछा कहाँ जाने वाली है? आसमानों में अपने अल्लाह के पास, वो आसमानों में अपने अल्लाह के पास जाने वाली है। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे तेज तलख और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी है। जो ही उसने ये जवाब मुझसे दिया, मैं समझ गई, मुझे लगा कि इसके रग रग में ये तेज धूप सी असर कर रही है, ये उतर चुकी है इसके हर एक रग में इसके अंदर, जो जैसे धूप की चिलचिलाती धूप होती है, जोर की गर्मी की धूप होती है, उसके अंदर ये असर कर रही है। हाँ कहो, मैं अपनी माँ के हाथों ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ आसमानों में, लेकिन क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लेता। ये सफ़ेद फारसी ज़बान का लफ्ज़ यहाँ है सीन पे ये दाल, और उर्दू का इसका सीन पे ये दाल, सफ़ेद, तो सफ़ेद रंग का है ये, सफ़ेद, ये एक रंग का है, सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लेता अपनी अम्मा के लिए। ये बच्चा कहता है, इसके साथ इस मुसन्निफ ने जो यहाँ पे किरदार इस्तेमाल किया है, इससे जवाबन कहता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सफ़ेद रंग का गुलदस्ता भी खरीद लेता। मेरी अम्मा को, यानी उसकी माँ को, सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद है। मैंने महसूस किया जैसे कहते हुए इस मासूम से लड़के की बलोरे, इसकी चमकदार आंखों में सारे जहां का दर्द, इस पूरी दुनिया का दर्द, सारा कर्ब, सारा दुख, सारे दुख एक साथ उमड़ आए हूँ। जैसे मुझे ये लगा, आंटी जानती है कि मैंने अबू से क्या कहा था बेटे? मैंने जवाबन इसे फरमाया, क्या कहा था तूने उससे, अपने अबू से?
यहाँ तक हमने ये मुकम्मल पढ़ाई की है सफ़ा नंबर 55 तक, और जो आखिरी इसका पैराग्राफ है 55 में और 56 सफ़े पर, इसकी हम कल पढ़ाई करने जाएंगे। और मैंने इसके जो ये कुछ मुश्किल या अल्फाज थे उनकी मैंने यहाँ पे उनका माना भी मैंने यहाँ पे लिखा है। रेजगारी, खुर्दा, रुपए के हिस्से, असरार, जिद, यानी असरार कहते हैं सिर की जमा को भी, और ये दो लफ्ज है असरार जिद, असरार सिर की जमा, राज नस नस, रग रग, करब मुस्तरब, कड़वापन खट्टापन, सुंदर सुंदर खूबसूरत, बेलोस मुखलिस, ओजल गायब होना, इंतशार मुंतशिर, लान आंगन, बलोरे चमकदार, समय वक्त। और आपसे ये इस्तिदा है, आप से बस यही तवक्का है कि आप ये अल्फाज अपनी कॉपी पे उतारें, और इंशाल्लाह हम कल इसकी और पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसा कि अधूरा रहा है आज, और ये हम कल मुकम्मल करेंगे, और आने वाले इम्तिहानात के लिए आप मुकम्मल तैयारी करें। तो जब इसकी कल हम मुकम्मल पढ़ाई कर लेंगे तो उसके बाद इसके सवालात जो भी आएंगे वो मुकम्मल हम कर लेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज, वसलम।